हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। मैं अभी इस टाइम पे सुल्तानपुर से अपने गांव आई हूँ। मैं आप लोगों को अपने गांव में कुछ एक नया सेशन दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग इंतजार करिएगा हमारे इस नए वीडियो का। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। आते हैं इधर, अपने गाँव का रहन सहन देखते हैं। हमारे गाँव में किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे गाँव में कैसे जानवरों को रखा जाता है, कैसे बच्चे रहते हैं, किस तरह से हमारी माताएं बहनें रहती हैं, किस तरह से हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे प्यारे जानवरों से। तो ये रहे हमारे प्यारे प्यारे जानवर, इनका रहन सहन कैसा है। तो मेरे हिसाब से इनको रहने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर इनको ठंड लग गई तो सबको दिक्कत हो सकती है। तो इनके रहने के लिए हमारे यहाँ पे ऐसे बनाए जाते हैं, घास फूस के घर बनाए जाते हैं। तो हम आते हैं थोड़ा मोदी जी के ऊपर। तो जैसे कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो है वो वैसे तो फ्री राशन व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, उज्ज्वला बहुत सारी चलाई है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम है। मैं बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में जाकर देखी हूँ, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम दिखती है। जैसे बच्चों को, हम यहाँ पर आके बच्चों से मिलते हैं। ये हमारे बच्चे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ये मेरे हिसाब से क्लास 1 में पढ़ती है, फर्स्ट में, 1 में पढ़ती है। बेटा तुमको कुछ आता है? ABCD आता है? हाँ आता है। काफी बड़े हो गए बच्चे, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास में। और यहाँ पर है हमारा दूसरा बच्चा, ये भी शायद फर्स्ट या सेकंड में होगा। कौन सी क्लास में हो? 3। ये 3 में है। 3 में है। तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है? क्या क्या पढ़ाया जाता है? ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत कम है। अगर इसको पढ़ने आता होता तभी तक सवाल का हमारे जवाब दे दिया होता, लेकिन हमको लग रहा है कि इसके यहाँ की टीचर्स की थोड़ी बहुत कमी है। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत चलते हैं अपने उज्ज्वला योजना की तरफ। आइए हम देखते हैं। इधर देख लीजिए हमारे रहन सहन की व्यवस्था कैसे। ऐसे ही हमारे यहाँ घास फूस के घर बनाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे कुछ, अब क्या किया जाए, जैसे ही यहाँ की व्यवस्थाएं हैं ऐसे ही गुजारा किया जा रहा है। तो आइए हम थोड़ा उज्ज्वला की तरफ चलते हैं। भाभी जी, क्या आपके यहाँ गैस की व्यवस्था है? आइए भाई अंदर चले आते हैं, थोड़ा देखते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो भाभी जी, गैस का क्या हाल है? आपके यहाँ उज्ज्वला योजना होगी? गैस कैसी है? ठीक ठाक है या महंगी पड़ती है? भाभी जी का कहना है, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। भाभी जी का कहना है कि भाई साहब इतना ज्यादा महंगी हो गई है गैस की, पढ़वाने में मतलब बच्चों को पढ़ाएं कि गैस भराएं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना होते हुए भी यहाँ पर चूल्हे की व्यवस्था है। क्या किया जाए, अब कुछ ऐसे ही यहाँ पर खाना बनाया जाता है। और इधर लकड़ी की व्यवस्था, आप दिखा दीजिए। आइए थोड़ा देखते हैं इधर। आइए हमारे गांव के जो सदस्य हैं, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारी अम्मा जैसी मौसी, सभी लोग यहाँ पर हैं। हम आकर उनसे मिलते हैं। हमारी मौसी स्पेशली स्कूल में काम करती हैं, तो इनसे और अच्छे से बात हो जाएगी। मौसी, आपको गैस के बारे में कुछ, आपको उज्ज्वला योजना मिली है? कौन पूछो ना मिली बेटिया, लेबो भय तो जो न है वो अब भरा रोजी ना होती है। 1100 में गैस कर दें बेटिया, कहाँ से भराई? हम गरीब आदमी कहाँ मरा तई खाए बिना खुदे हम, वो तो जान लग जो ना कैसे करी बेटिया, कहाँ से भराई? वैसे पड़ी है बेटिया, लकड़ी कंडा है खाद बनाई थे, क्या करी बेटिया? आप देख सकते हैं, हम अपने शब्दों में कुछ भी नहीं कहेंगे। आप इन्हीं लोग के दर्द को आप भी समझ सकते हैं। हम कुछ भी नहीं 1100 में गैस कर दें, कहाँ से भराई बेटिया? न कमाई न धमाई के नौकरी चाकरी ना लागती है बेटिया, क्या करी? आपके बच्चे कहाँ पर सुनवाई है? आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? ये यही प्राइमरी में बेटिया पढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई होती है कि नहीं वहाँ पर? कुछ ना होती है बिटिया, कौन पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ सरकारी या बिटिया, ये में कौन पढ़ाई हो? या भाई पैसा हो तो हम प्राइवेट न पढ़ा ले बिटिया। देखिए मोदी जी, यहीं पर मुझे थोड़ा सा सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम प्राइवेट स्कूल में डलवाते। बताइए आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि बच्चे मतलब सरकार
हमारे आदमी, जो हमारे भाई बंधु, हमारे मौसी, हमारे काका भाई जो भी है वो सरकारी स्कूलों में नाम डलवाए। भाई सब प्राइवेट में क्यों भाग रहे हैं? आप हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया बनाइए। तो अभी इस तरह से हम अपने गांव में और ज्यादा भ्रमण करेंगे और ज्यादा इसी तरह की स्थितियां आपको हम दिखाएंगे। फिर चलते हैं नए तरफ, चाचा जी से मिल लेते हैं। तो चाचा जी, आपका क्या कहना है हमारी उज्ज्वला योजना और शिक्षा व्यवस्था पर? शिक्षा व्यवस्था बड़ी भारत सरकार की गड़बड़ चल रही है बेटा। क्या करें, सब बच्चे जो है कि इधर उधर टहलते हैं, प्राइमरी में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और हमारे गांव के अगल इतनी पैसा भी नहीं है कि लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकें। ऐसे इतनी महंगाई फीस हो गई है, प्राइवेट विद्यालय 500-1000 रुपए फीस लेते हैं, आने जाने की अव्यवस्था हो जाती है। अब विद्यालय, अगर प्राइमरी विद्यालय 50,000 पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन टीचर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जाते हैं, कोई मोबाइल चलाता है, कोई नेट चलाता है, अपना बैठे रहते हैं। यही सब तरीका है कि हम आप सभी के दर्द को समझते हैं। और इसी तरह हम अपने यहाँ पर सबसे रोड की व्यवस्था, हमारे यहाँ रोड की भी व्यवस्था भी देखी जाए तो बहुत कम है। और यहाँ पर नलके वलके की व्यवस्था भी मुझे, लेकिन हम उन सब की बात बाद में करते हैं। अभी हम आते हैं रोड की व्यवस्था की तरफ। रोड और शिक्षा हमारा मेन मुद्दा है। हमारे जानवरों की रहने की व्यवस्था कैसी है? तो इधर हमारी भाभी जी कुछ साफ सफाई कर रही हैं। तो भाभी जी आप थोड़ा निकलेंगी? ये भाभी जी अपने पशुओं के साले से, यानी कि पशुशाले से निकल रही हैं। आप इनका पशुशाला भी आकर देख लीजिए थोड़ा। आइए आइए। यहाँ पर देखा जाए तो पशुशाले की व्यवस्था भी थोड़ी सी कमजोर है। और यहाँ पर जैसे ही हमारे पशु रहते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पर इंसान भी ऐसे ही घास फूस के घर बना के रहते हैं। तो थोड़ा यही विनम्र निवेदन है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था अगर होगी तो ये सब तो मामूली बात है भाई। जब हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था आई होगी तो ये सब हम बनवा सकते हैं। अगर हमारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमें सरकारी नौकरियां दीजिए, लेकिन हाँ शिक्षा व्यवस्था, अगर आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे तो हमारे बच्चे बिजनेस भी आगे चल के कर लेंगे। और ये रहने की व्यवस्था जो आज हमारे यहाँ ये सब सामना करना पड़ रहा है, इतना दर्द सहना पड़ रहा है, ये सब नहीं सहना पड़ेगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था। आइए हम आपको दिखाते हैं, अपने गांव के बीच में आ गए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। और यहाँ पर कुछ जैसे उपले वगैरह बनाए गए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर क्या रहने की व्यवस्था और कैसे उपले बनाए जाते हैं। ये हमारे गांव में जानवरों के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, या इससे जो है हमारे यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती हैं। और जैसे घर के पकवान बनाए जाते हैं, रोटियाँ बनाई जाती हैं। और हमारे रहने की व्यवस्था ये है, यहाँ पर हमारे चाचा बंधु, जैसे चाचा हो गए, चाची हो गई, अम्मा दादी, सब लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं। यहाँ पर रहने की व्यवस्था यही है। ये इसको सरपत बोलते हैं। ये वहाँ से इसको काट कर लाते हैं, फिर उसके बाद इसको छाया जाता है, तब इसमें नीचे रहने की व्यवस्था होती है। तो आइए हम इधर दिखाते हैं थोड़ा और खाना वाना की व्यवस्था। इधर पे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा बहुत चाचा जी से भी मिल लेते हैं। चाचा जी, आपको शिक्षा व्यवस्था पर कुछ कहना है? हाँ, शिक्षा हमारे यहाँ की बहुत कमज़ोर है, इसको आगे बढ़ाने की कृपा की जाए। हाँ, तो चाचा जी का कहना है कि हमारे यहाँ की शिक्षा कमजोर है। तो हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था की जाए, जैसे कि जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके। और कोई नई व्यवस्था की जाए जिससे हमारे बच्चे पढ़े और वो आगे चल के कुछ कर सकें। वो अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे बच्चे, तो हमारे गांव का विकास होगा। अगर हमारे गांव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। अगर हमारे देश का विकास होगा तो हमारा देश विकसित होगा। क्योंकि अभी हमारा देश विकासशील है, तो विकासशील से अगर हमको विकसित करना है तो हमारे देश में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जिससे कि हमारा गांव, पहले एक घर विकसित होगा, फिर पूरा ऐसे धीरे धीरे करके पास पड़ोस, फिर उसके बाद गांव, गांव से फिर ऐसे स्टेट पूरा, फिर उसके बाद हमारा देश विकसित हो सकता है। तो आइए हम दिखा देते हैं थोड़ा इधर जानवरों के रहने की व्यवस्था। इधर हमारे जानवर पाले गए हैं और इनके रहने की व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही है। ठंडियों से बचने के लिए इधर साइड में तंबू ये लगाए गए हैं। इधर हमारे जानवर रहते हैं। और इधर पे खाना बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि थोड़ा जैसे कि इनकम कम होती है तो गैस भरवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ इसीलिए थोड़ा सा ये लकड़ी की व्यवस्था की गई है कि लकड़ी और उपले को मिलाकर खाना बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे बच्चों को इनकम बहुत कम है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लकड़ियों से खाने बनाए जाते हैं, जिससे कि लकड़ियों से खाने बनाने से हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत होता है। तो इसलिए थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए ताकि हमारा गाँव विकसित हो।
तो आइए इधर देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, इनको जो है प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? ये क्लास 7th में है। आप देख सकते हैं क्लास 7th में है। क्या आपको टेबल वगैरह आता है? पहाड़ आता है? कौन से कहाँ तक आता है? 14 तक पहाड़ आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको 14 तक पहाड़ा याद है, लेकिन मेरे हिसाब से कम है, अभी और आना चाहिए। तो और कुछ तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने लिखाने की कुछ व्यवस्था ठीक ठाक है? पढ़ाया जाता है? चलो ठीक है, पढ़ाया जाता है। लेकिन और हमको लगता है जैसे अगर ये हमारे बच्चे हैं, यही बड़े होंगे, जैसे हमारे पीएम जी द्वारा वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, तो हम अपने पीएम मतलब सरकार से कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे राशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे बच्चे वही, इनको अगर पढ़ने पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो इनकी आदत हो जाएगी वही राशन की। अगर मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आती है, वो राशन को बंद कर देती है, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चे फिर कहाँ से जाएंगे? पढ़े लिखे रहेंगे, कुछ जॉब करेंगे, कहीं बिजनेस करेंगे कुछ, तभी तो देश विकसित होगा ना। अगर नहीं तो फिर सरकार आई दूसरी, बंद कर दी राशन व्यवस्था, गए बच्चे भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को भाई और ज़्यादा ऊपर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ नौकरियाँ करें, और इसी साथ मतलब पूरे गांव का विकास, फिर देश का विकास। मेन मुद्दा यही है। चलते हैं, आपका सुझाव ही हमारे इस नए वीडियो को जन्म देगा। चलते हैं फिर, राम राम।